Hi everyone, how are you all? I hope you are doing great. I'm also good. So, students, today we are going to start a very new chapter that is understanding diversity. तो सबसे पहले आप सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, what is diversity? So, बच्चों, जब आप अपनी क्लासरूम में देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं. बहुत सारे बच्चे हैं और सभी एक दूसरे से अलग है. कोई टॉल है तो कोई शॉर्ट है. किसी की स्किन का कलर फेयर है तो किसी की स्किन का कलर व्हीटिश है. कोई फैट है तो कोई स्लिम है. और इतनी सारी डाइवर्सिटी के होने के बावजूद भी हम सब कैसे रह रहे हैं? यूनाइटेड. ओके, सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल नो मोर अबाउट डाइवर्सिटी. बच्चों, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी. ओके, इन अवर कंट्री देयर आर सो मैनी पीपल. सभी लोग अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं और सभी के डिफरेंट बिलीफ है. और कुछ लोग अलग एरिया से बिलोंग करते हैं. तो इस चैप्टर में हम समझेंगे कैसे डाइवर्सिटी में हम लोगों ने एक दूसरे के साथ रहना, एडजस्ट करना सीख लिया है. ओके, सो चैप्टर शुरू होता है 3 बच्चों की पिक्चर से. सो देर आर 3 चिल्ड्रन अराउंड योर एज एंड दे हैव ड्रॉन picture of themselves. Look at it. First picture, this is a girl. Second picture is showing a boy and third is also a picture of a girl. So बेटा, यहाँ पर जो blank area है, यहाँ पर आपको अपनी picture बनानी है. Okay? So I will give you few minutes to make and draw your own picture. So let's start it. I hope आप सभी ने अपना फिगर बना दिया होगा. सो बच्चों, अब आप अपने पार्टनर का, सीटमेट का पिक्चर देखें. इज इट सेम और डिफरेंट? यस, इट इज डिफरेंट. इसका मतलब कि हम सब एक दूसरे से डिफरेंट है और हम सभी एक दूसरे से किस किस चीज में डिफरेंट है? पहला तो फिगर में डिफरेंट थे. नाउ वी ऑल्सो डिफर इन लैंग्वेज. हम अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं. हम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से हैं. नाउ अब हम पढ़ेंगे एक स्टोरी. स्टोरी करने से पहले यू हैव टू फिल दिस ब्लैंक्स. When I go out, I like wearing. जब आप लोग बाहर जाते हैं तो आप क्या पहनना पसंद करते हैं? Okay. Some of you like jeans? Okay. Some of you like wearing jumpsuits. Okay. Next question है, at home I speak in. आप लोग घर में कौन सी भाषा बोलते हैं? कुछ पहाड़ी बोलते हैं, कुछ हिंदी, तो कुछ इंग्लिश. Now, my favorite sport is. Yes. Okay. Your favorite sport is football. Very good. Cricket. Okay. Badminton. You. Oh, now I like reading books about. Okay, fairy tale. Okay, you like novels? Oh, some of you like history. Very good. So, आपने देखा कि आपके आंसर्स और आपके पार्टनर, आपके सीटमेट के आंसर डिफरेंट है. यस, डिफरेंट है और कुछ आंसर सिमिलर है. इसका मतलब हम डाइवर्स है बट हम में कुछ कुछ सिमिलरिटी है. ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, मेकिंग फ्रेंड्स. सो बच्चों, ये एक स्टोरी है 2 लोगों के बीच की. एक बच्चा है जो न्यूज़पेपर बेचता है और वहाँ से एक लड़का हर दिन क्रॉस होता है और वो बच्चा जो है उस लड़के को हमेशा न्यूज़पेपर की हेडलाइन सुनाता है. ऑल्दो न्यूज़पेपर इंग्लिश में है बट लड़का टूटी फूटी हिंदी और इंग्लिश में न्यूज़ हेडलाइंस पढ़ता है.
और एक दिन अचानक से लड़का न्यूज़पेपर बेचने वाले बच्चे से हिंदी न्यूज़पेपर मांगता है। हिंदी न्यूज़पेपर के मांगते ही बच्चा हैरान हो गया। वो कहता है कि वह तो उस लड़के को अंग्रेज समझता था। मीन्स वो सोचता था कि उसे हिंदी नहीं आती होगी। लड़का कहता है कि उसे हिंदी भी आती है और उसे इंग्लिश भी आती है। He can speak, he can write and he can read in हिंदी। और जैसे ही बच्चा पूछता है हाउ कैन यू, सो वो कहता है कि हिंदी मेरी क्लास में सब्जेक्ट था। इससे पहले कि वो उसे सब्जेक्ट के बारे में बता पाता, ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो गई और लड़का वहां से चला गया। नेक्स्ट डे क्या होता है? नेक्स्ट डे लड़का फिर से ट्रैफिक लाइट के पास खड़ा हो जाता है और न्यूज़पेपर बेचने वाला बच्चा वापस से आता है उसे हेडलाइन सुनाने, बट दिस टाइम उसे हिंदी न्यूज़पेपर देता है और उससे जानना चाहता है व्हाट इज दिस सब्जेक्ट। अब जब वो सब्जेक्ट कहता है तो सामने वाले लड़के को लगता है कि मानो जैसे वो अंग्रेजों के राजा रानी के टाइम पर जो जनता होती थी उन्हें सब्जेक्ट कहा जाता था, वो पूछ रहा हो। बेटा सब्जेक्ट का मतलब हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री होता है। अलग अलग सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं और उसी तरीके से सब्जेक्ट का मतलब प्रजा भी होता है।